दोस्तों, अगर आप सत्य में प्राइवेट लिमिटेड का विड्रॉवल लेने आए हैं तो आपको वेलकम, दिल से वेलकम। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको ये विड्रॉवल का जो प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे कैसे आपको विड्रॉवल लेना है। ठीक है, तो ये मैं तो दिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अगर आप इसका विड्रॉवल लेना चाहते हैं तो मैं 99% गारंटी के साथ बोलता हूँ इसका विड्रॉवल नहीं देगा। अगर आपको मिल जाए, बाई चांस अगर मिल जाए तो आपकी किस्मत। अगर 5,100 रुपये यहाँ पे पेमेंट करने के लिए बता रहा है, ठीक है, तो 5,100 भी नहीं, आपको हमको डिस्काउंट देके यहाँ पे 1479 यहाँ पे पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। अगर 1479 की जगह में 55,000 हमको दे देगा तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, ये स्कैम है, फेक है, हो सकता है, हमको तो 100% लग रहा है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं कहूँगा। अगर विड्रॉवल प्रोसेस देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं उन लोगों की ज़ुबानी के साथ। चलिए शुरू आज करते हैं। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अपना विड्रॉल ले सकते हैं, साथ ही आपको किस तरीके की परेशानी अगर आए तो आप उससे किस तरीके से निपट कर अपना विड्रॉल जो है आसानी से पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है, अपने आईडी पासवर्ड और अपने आईडी यूज़र नेम के साथ। उसके बाद आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है साइड में, और आपको जाना है नीचे पे आउट के ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पर आपको जाना है पे आउट के ऑप्शन पर। और पे आउट के ऑप्शन पर जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अमाउंट डाल देना है। आपको जितना भी अमाउंट आपको विड्रॉ करना है आप उस अमाउंट को यहाँ पर डाल दें, साथ ही आपका पासवर्ड भी डाल दें। दोनों चीज़ें अच्छे से फिल करने के बाद आपको सिंपली विड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप विड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का पॉपअप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जिस पॉपअप में लिखा होगा कि आपको आईडी अपग्रेड करनी पड़ेगी पहले, तभी आपका विड्रॉल होगा। तो आपको वापस से जाना है 3 लाइन पर, और अपग्रेड करने के लिए अपनी आईडी सबसे पहले आपको पिन मैनेज के ऑप्शन पर पिन रिक्वेस्ट डालनी है। पिन रिक्वेस्ट जैसे ही आप डालेंगे कुछ इस तरीके के इंटरफेस पर आ जाएंगे। सबसे पहले पैकेज सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कितना भी नंबर ऑफ पिन आपको चाहिए उतना नंबर यहाँ पर डाल देना है। नंबर ऑफ पिन में जैसे कि मुझे 1 चाहिए तो मैंने 1 डाल दिया। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हो जाएगा, आपका हर पेमेंट अलग अलग दिखाई देगा। आपको सिर्फ पेमेंट अमाउंट ही पे करना है, जो है 1479 रुपीज़ का। पेमेंट करने के बाद आपके पास 12 अंकों का UTR और स्लिप नंबर आएगा, वो आपको इस कॉलम में फिल कर देना है। पेमेंट आपको नीचे दिए गए QR कोड के थ्रू करनी है, किसी भी पेमेंट ऐप से, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का एक स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको उसको अपलोड करना है। यहाँ पर आपके पास फाइल का ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी गैलरी में चले जाएंगे। वहाँ से आप जैसे ही स्क्रीनशॉट को क्लिक करेंगे तो आप वापस से सेम पेज पर आ जाएंगे, जिसका मतलब है कि आपका स्क्रीनशॉट अपलोड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं मैं वापस से इसी पेज पर आ चुकी हूँ, जिसका मतलब है कि मेरा स्क्रीनशॉट अपलोड हो चुका है। सारी चीज़ें अच्छे से फिल करने के बाद सिंपली आपको रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक गुड जॉब का पॉपअप आएगा, जिसमें लिखा होगा कि आपका ई पिन रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का पॉपअप आ चुका है, जिसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। वापस से 3 लाइन पर क्लिक करना है और आपको जाना है बाय पैकेज के पैकेज एक्टिवेशन के ऑप्शन पर। इस तरीके के इंटरफेस पर आप आ जाएंगे तो आपको सबसे पहले अपना पैकेज सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप पैकेज सिलेक्ट करेंगे तो आपका ई पिन ऑटोमेटिकली शो होने लग जाएगा। उसके बाद आपको अपनी यूज़र आईडी डाल देनी है। तीनों चीज़ें अच्छे से फिल करने के बाद आपको एक्टिवेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक्टिवेट के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास पहले की तरह एक और पॉपअप आएगा, जिसमें लिखा होगा कि एक्टिवेशन सक्सेसफुली, जिसका मतलब है कि आपकी आईडी एक्टिवेट हो चुकी है। अब हमारा यहाँ पर सेकंड स्टेप कंप्लीट होता है। हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, जो है विड्रॉल का। वापस से 3 लाइन पर क्लिक करना है और आपको जाना है पे आउट के ऑप्शन पर। नीचे आपको पे आउट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आपको पे आउट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप कुछ इस तरीके के इंटरफेस पर आ जाएंगे, जैसे कि हम पहले भी आए थे। यहाँ पर हमें जो भी अमाउंट लेना है वो अमाउंट हमें डाल देना है। साथ ही
हमें ट्रांजैक्शन पासवर्ड अपना वही पासवर्ड डालें जो आपका आईडी पासवर्ड है, क्योंकि ये दोनों पासवर्ड सेम होते हैं। दोनों चीज़ें अच्छे से फिल करने के बाद जब आप विड्रॉल के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके पास जैसे एक पहले एक पॉपअप आया था, अब वैसा पॉपअप नहीं आएगा, आपका विड्रॉल आसानी से हो जाएगा। यही बोला था उन्होंने कि पहले आपको आईडी एक्टिवेट करनी पड़ेगी, बाय करना पड़ेगा पैकेज, तभी आपका विड्रॉल होगा। तो वो हमने कर लिया है और अब हम सिंपली विड्रॉल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि विड्रॉल जो है हमारा आ चुका है हमारे बैंक में। इस तरीके से आप अपना विड्रॉल ले सकते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ आए होंगे। थैंक यू।